दिन बचे हैं खाली, 7 दिन। अब वो आर्यन शर्ट जीत जाएगा और हम उसका मुंह देखते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ आज ऑफिस से वापसी में किसी अंधेरी गली में या सड़क पे पकड़ लेते हैं उसको, सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग है यार। मतलब आर्यन ने तो पूरी ईमानदारी से हमारे दिए गए चैलेंज को पूरा किया ना। अबे ओ चुप बैठ यार, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? इंतजार करना होता तो मैं जाके उसकी हड्डी पसली एक ना कर देता। मुझसे कौन ज्यादा चाहेगा कि उसको चोट पहुंचे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया ना तो वो हीरो बन जाएगा मेरी बहन की नजर में। मुझे उसको हीरो नहीं बनाना है, उसको जीरो बनाना है, लेकिन अपने तरीके से। कौन फोन कर रहा है यार? रिसीव कर। हेलो, कौन? तनवीर? हाँ, शहरी हूं मैं। इंतजार क्यों करोगे भाई? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात अपने नंबर से। बाय। कौन था? पता नहीं, मैं तनवीर था। कह रहा है कि उससे मिलूं, मेरा कोई फायदा है उसमें। तो फिर मिल लो। अगर हमारा फायदा है तो मिलना तो बहुत जरूरी है। अपने फायदे के लिए तो हम तो चांद पे भी जा सकते। तो फिर करता हूँ उसको मैसेज, लेकिन वो अकेले मिलना चाह रहा। तो इसमें मसले वाली क्या बात है? जाके मिल उससे, टेंशन मत ले, हम आसपास ही रहेंगे। ये देखो, ये रंग ठीक है? इट्स नॉट बैड, लेकिन इतना नहीं सूट कर रहा। आई थिंक तुम पे कोई ना डार्क कलर सूट करेगा, मे बी रेड और मूव। अब मेरे पे कोई रंग उठे ना उठे, मुझे लग रहा है कि आज इस दुनिया से मैं उठ जाऊंगी। बस कर दो यार, इतना बड़ा दिन है तुम्हारा। आई स्वेयर मैं होती ना तो ये पूरा मॉल खाली कर देती, और तुम हो तो कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करी। मैं नहीं एक्साइटमेंट शो कर सकती। मतलब जैसे ही मुझे होता है ना कि अब दिन खत्म होने वाले हैं, आर्यन आएगा, अंगूठी पहनाएगा, वैसे ही कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ अजीब से खदशात, और मेरा दिल डूबने लगता है। यार तुम इन खदशात को भूल जाओ, अब बहुत हो गया। पता मैं सोच रही थी जो तुम्हें 1-1.5 महीने बाद करना ही है वो आप कर लो, निकाह कर डालो। पागल हो गई हो? ऐसे नहीं होता। और वैसे भी मुझे बहुत सारे दिन चाहिए। आई मीन प्रॉपर्ली चीज़ों को प्रिपेयर करना है ना। ऑफ लूंगी, थोड़ा टाइम लूंगी। और डॉक्टर सिकंदर, तुम्हें पता है उनका मूड इतना ऑफ है। पहले वो मेरे एब्सेंट माइंड होने की वजह से बहुत इरिटेटेबल से। अच्छा चलो फिर यूं ही सही। नहीं नहीं? नहीं। Okay, wait. Now, which one? This one. Yes, perfect. खूब जचेगा मेरा शहजादा इसमें। Come on. ओ भाई, ये सब क्या है? मुझे नहीं पहनना ये मुगल शहजादों के दरबान नुमा लिबास। ओए, खबरदार जो तुमने मेरे और टीना की चॉइस के दरमियान आने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी? टीना तुम ही से समझाओ। अभी शहर बसा नहीं और ये उचक्के पहले से ही आ गए। सही लिखा है किसी ने इन जैसों के लिए। और तुम लोग तो ऐसी तैयारी कर रहे हो जैसे कल मेरी बारात निकलेगी। तुम कुछ भी कहो, ट्राई तो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो Come on. 2 मिनट। Come on. यार, चलो उठो। Come on. देखो भाई, हमारी जिंदगी में एक मौका ऐसा आता है कि हमें कार्टून बनना पड़ता है। यार मैं कार्टून लगूंगा, आई स्वेयर। ये हम मर्दों का नसीब है। Now come on. यार क्या है ये? Be a sport. यार तू नहीं सुधरेगा बेटा, तेरा काम हो चुका। छोड़ यार, मैं कर रहा हूँ। चल पिक्चर।
ये हो गई, चल पी। ये दो, खुश हो जाओ तुम लोग। आपने बुलाया था मुझे? अच्छा तो आप हैं? उसने आर्यन को जॉब पे रखा। मुझसे क्या चाहिए आपको? तुम्हारे और आर्यन के बीच हुई डील की सारी डिटेल्स नहीं है मुझे। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरी क्या खाक मदद करेंगे अब आप? सारा बना बनाया खेल तो बिगाड़ दिया आपने। जॉब पे जो रख लिया आपने उसको। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स तो भेजी थी मैंने आपको उसकी। वो रिपोर्ट्स तुमने भेजी थी मुझे, मगर क्यों? क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी आर्यन के साथ? बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसकी वजह से जेल की हवा खा चुका हूँ। मेरे घर में आके, मेरे दरवाजे पे खड़े होके सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की, मुझ पे हमला किया। लेकिन आपकी क्या दुश्मनी है जो आपने जॉब पे रख लिया? घर के काम भी कर देता होगा। क्या दुश्मनी है? मुझसे सवाल करने का हक नहीं दिया मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी से आर्यन को निकालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त। क्या शर्त? कि तुम आर्यन से कहो कि वो अपनी एंगेजमेंट की तकरीब में अपनी माँ को बुलाए। मैं उसकी माँ के सामने उसके बेटे का दिल टूटते हुए देखना चाहती हूँ। उसकी माँ? वो तो उसके बाप को डिवोर्स करके कब की चली गई। सही कह रहे हो तुम, मगर वो अपने बेटे से राब्ते में तो होंगी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन के जरिए आर्यन पर दबाव डालो कि वो अपनी माँ को मजबूर करे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ना हुआ तो फिर तुम समझना कि आर्यन ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। और तुम उससे हार गए।